हेलो स्टूडेंट्स आपका 12 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नेम है रॉक्स एंड सोयल। सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 97 ओपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोयल कंटेन्स एयर एंड वाटर। आपका पैराग्राफ है सोयल कंटेन्स एयर एंड वाटर, यानी कि सोयल कंटेन रखता है एयर, हवा एंड पानी, वाटर। चलिए स्टार्ट करेंगे। सोयल कंटेन्स एयर, सोयल कंटेन करता है, रखता है एयर। If you take some soil in a jar and pour a little water over it, you will see bubbles. These bubbles are formed by the air that is trapped in the soil. These shows that soil contains air. यदि आपने कभी सोयल को, जो थोड़ी बहुत सोयल यानी कि मिट्टी, इन एक जार में रखी हो एंड पोर ए लिटिल वाटर ओवर इट, और आपने थोड़ा बहुत पानी उसके ऊपर छिड़क दिया हो, डाल दिया हो, यू विल सी बबल्स, तो आपने उसके ऊपर बबल्स देखे होंगे। जब आप मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे तो उसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे। दीज बबल्स आर फॉर्म्ड बाय द एयर, तो जो ये बबल्स बनते हैं ये एयर की वजह से बनते हैं। डैट इज ट्रैप्ड इन द सोयल, जो ट्रैप्ड हो जाते हैं सोयल के अंदर, यानी कि फंस जाते हैं मिट्टी के अंदर। दिस शो डैट सोयल कंटेन्स एयर, तो यही दिखाता है, हमें यही शो करता है कि सोयल के अंदर क्या होती है, हवा होती है। सोयल कंटेन्स वाटर, सोयल के अंदर पानी होता है। टेक सम सोयल इन ए जार, आप थोड़ी बहुत मिट्टी जार के अंदर लेंगे। जार मतलब आप एक कंटेनर, एक डब्बा, कुछ भी ले सकते हैं। क्लोज द लीड एंड कीप द जार इन द सन, आप उसको अच्छे से उसकी कैप लगा देंगे, लीड कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, और उस जार को हम कहाँ रख देंगे, सन के नीचे, यानी जहाँ पर हम सूरज की हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, वहाँ पर रख देंगे। आफ्टर सम टाइम द इनर वाल ऑफ द जार विल बी वेट, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जो इनर वाल है जार की वो वेट यानी कि गीली हो जाएगी। दिस शोज दैट सोयल कंटेन्स वाटर, तो यही दिखाता है हमें कि सोयल के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो ये हमें शो करता है। तो इस पैराग्राफ में दो चीज़ें थी। फर्स्ट थी आपकी कि सोयल कंटेन एयर, कि सोयल के अंदर हवा होती है, एंड सेकंड इज सोयल कंटेन वाटर, सोयल के अंदर पानी होता है। तो ये दोनों चीज़ हमने शो करके दिखा दी। मिट्टी को आप धूप में रखोगे एक जार में बंद करके, तो वहाँ पर आपके वेपर्स जम जाएंगे जार के इनर वॉल पर, अंदर की वॉल पर, तो इसका मतलब उसके अंदर पानी है। जब आप मिट्टी के ऊपर हल्का सा पानी छिड़कोगे, पानी डालोगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे। छिड़कोगे या फिर बबल मतलब मिट्टी के अंदर पानी डालोगे तो बबल्स बन जाएंगे। तो जब वो बबल्स जो होते हैं वो एयर के बबल्स होते हैं, तो इसका मतलब मिट्टी के अंदर एयर भी होती है। नेक्स्ट है आपका सोयल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सोयल के कण। पार्टिकल्स मतलब कण होते हैं। वी कैन स्टडी सोयल इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द सोयल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड सोयल टेक्सचर। अगर हम मिट्टी के साइज़ की बात करें, उसके रिलेशन की बात करें, उन सोयल के पार्टिकल्स की बात करें, तो इसका मतलब हम उसके टेक्सचर की बात कर रहे हैं। सोयल टेक्सचर मतलब होता है मिट्टी की बनावट, हम उसकी बात करते हैं। सोयल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस, सोयल को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सोयल पार्टिकल। साइज यानी कि मिट्टी के साइज की जो सोयल के पार्टिकल्स हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सैंड इज़ ग्रीटी टू टच, अगर आप, सैंड मतलब क्या होता है, रेत, रेत को अगर आप टच करोगे तो वो ग्रीटी मतलब किरकिरा लगेगा जब आप उसको छुओगे। द ग्रेन्स और पार्टिकल्स, जो ग्रेन्स होते हैं यानी और पार्टिकल्स यानी कि कण, कैन बी सीन विद आइज, आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो। इट इज़ द लार्जेस्ट सोयल पार्टिकल्स, ये सोयल के लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं यानी कि बड़े कण होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सोयल कैन नॉट होल्ड वाटर, बहुत सारा स्पेस होता है सैंड पार्टिकल्स में, रेत के जो पार्टिकल्स कण होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो इसी तरह वो पानी को होल्ड नहीं करके रख सकता। यानी कि जब आप रेत के अंदर पानी डालोगे तो पानी एकदम से बाहर आ जाएगा, यानी कि वो होल्ड करके नहीं रख सकता पानी, क्योंकि रेत के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पेस होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो वहाँ से पानी सारा बाहर निकल आता है। इट ड्रेन्स ईजिली आफ्टर रेनफॉल, नालियों मतलब ईजिली आफ्टर रेनफॉल, यानी कि ये नालियाँ बन जाती है। अगर कहीं पर रेत पड़ा हो तो आपने देखा होगा जब बारिश होती होगी तो वहाँ से बहुत जल्दी पानी निकल जाता है, वहाँ से नालियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पानी वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है जब रेनफॉल होती है। यू कैन फाइंड दिस सोयल इन डेजर्ट एंड ऑन बीचेस, इस तरह की सोयल आप देख सकते हैं डेजर्ट में और बीचेस पर, यानी कि बीच में, समुद्र के किनारे, और फिर डेजर्ट रेगिस्तान में। मोस्ट प्लांट कैन नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सोयल, मोस्ट प्लांट यानी कि बहुत से पौधे कैन नॉट ग्रो, हम ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते सैंडी सोयल में, यानी कि रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो नहीं उगा सकते। कोकोनट एंड कुकुम्बर ग्रो वेल इन सैंडी सोयल एज दे डू नॉट नीड मच वाटर,
कोकोनट यानी कि नारियल का पेड़ और कुकुम्बर का पेड़ जो होता है, हम सिर्फ उसको ही सैंडी सोयल में, रेतीली मिट्टी में उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आपके ये पिक्चर दी हुई है सैंडी सोयल ऑन बीच, जो ये बीच है एक, और उसके बराबर में जो मिट्टी है वो सैंडी सोयल यानी कि रेतीली मिट्टी है, जहाँ पर कोकोनट के पेड़ भी उगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्ले। फर्स्ट था सैंड एंड सेकंड है क्ले। 3 क्लासेस हैं, सैंड, क्ले और नेक्स्ट थर्ड। पहले हम सेकंड पढ़ेंगे क्ले। क्ले इज स्टिकी टू हैंडल व्हेन वेट। क्ले स्टिकी होती है, जब वो सूख जाते तब हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत चिपकी हुई होती है जो क्ले होती है, आपने क्ले देखी होगी जिसके हम टॉयज़ भी बने हुए देखते हैं। वैन वेट, जब वो गीली होती है तो बहुत स्टिकी होती है, बट इट इज़ लाइक कॉन्क्रीट वैन इट इज़ ड्राई। लेकिन अगर आप वो सूख जाएगी तो वो कॉन्क्रीट यानी कि ठोस हो जाती है। द क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे स्टिक टुगेदर। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं। दे स्टिक टुगेदर, वो आपस में चिपक जाते हैं। आपके डायग्राम में टॉयज़ दिखे हुए हैं जो क्ले के बने हुए हैं, मिट्टी के, जो क्ले मतलब मिट्टी, क्ले मिट्टी होती है जिसके टॉयज़ बने हुए होते हैं, जो हम मार्केट में मिलते हैं और जिनसे आप लोग प्ले करते हो, खेलते हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 98। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। सो क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। तो क्ले क्या करती है, अपने अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रख सकती है, इसीलिए वो चिपक जाती है, उसके पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं और इसीलिए हम उससे कोई भी टॉयज़ बना सकते हैं। इट डज़ नॉट ड्रेन ईजिली। उसका जो पानी है वो आसानी से ड्रेन नहीं होता, बाहर नहीं निकलता। बिकॉज ऑफ दिस एयर कैन नॉट एंटर बिटवीन द सोयल पार्टिकल। तो इसी वजह से एयर क्या है, एंटर नहीं कर सकती उस सोयल पार्टिकल्स में। मोस्ट प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन क्ले सोयल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम उगा नहीं सकते क्ले सोयल में, यानी कि क्ले मिट्टी में, चिकनी मिट्टी जो होती है। राइस इज़ ग्रोन इन क्ले सोयल। हम जो राइस, चावल होते हैं वो उगाते हैं क्ले सोयल में, एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो इसीलिए लॉट ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है जब हम चावल उगाते हैं। क्ले इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स। क्ले का यूज़ करते हैं हम मेकिंग पोट्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, और सेरेमिक यानी कि मिट्टी के कोई भी बर्तन बनाने में हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन्यूर। मैन्यूर की बात करें, मैन्यूर होता है खाद। मैन्यूर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग लीव्स, यानी कि गली हुई और सड़ी हुई जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उससे मैन्यूर बनता है, खाद बनता है। फ्लोवर से बनता है, ट्विग्स, टहनियों से बनता है। एनिमल वेस्ट, जो एनिमल जानवरों का जो वेस्ट होता है उससे क्या बनता है, खाद बनता है। ऑल दीज मटेरियल आर कलेक्टेड इन ए कंपोस्ट पिट। ये सारा मटेरियल्स हम एक ऐसे गड्ढे में जो खाद का बना हुआ होता है, वो स्पेशली खाद को डालने के लिए पिट यानी कि गड्ढा बना दिया जाता है, जहाँ पर ऐसे मटेरियल्स डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ पर खाद क्या हो जाता है, बन जाता है। एंड कवर्ड टिल दे डिके एंड फॉर्म मैन्यूर। और उसको कवर्ड कर देते हैं तब तक जब तक कि उसका खाद ना बन जाए। मैन्यूर इज एडिड टू सैंडी एंड क्लेई सोयल टू हेल्प प्लांट ग्रो बेटर। मैन्यूर क्या करता है, जो हमारी सैंडी सोयल होती है और जो क्ले सोयल होती है, यानी कि खाद क्या काम करता है, उसमें अच्छे से प्लांट की यानी कि ग्रोथ हो सके, अच्छे से प्लांट उग सके, एक बेटर हमें रिजल्ट दे सके। तो इसी वजह से हम मिट्टी में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। खाद इसीलिए डाला जाता है ताकि जो हमारी फसल है, जो हमें भी उगाना है, वो अच्छे से उग सके। थर्ड सोयल जो है वो है लूम। लूम के बारे में बात करें, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, बलुई मिट्टी भी जिसको बोलते हैं। लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस। जो लूम सॉइल होती है वो किसका मिक्सचर होती है, सैंड का, सिल्ट का, क्ले एंड ह्यूमस का। सिल्ट मतलब गाद जो होती है, जो नीचे बैठे हुआ मटेरियल होता है, उसको सिल्ट बोलते हैं, तलछट बोलते हैं। यानी कि तेल में आपने देखा होगा, जब तेल का कंटेनर आता है तो उसके अंदर जो है, जो बाद में जब तेल ख़त्म हो जाता है उसमें नीचे कुछ मिट्टी की तरह होता है, तो उसको गाद बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गाद मिली हुई आती है। तो जो लूम सॉयल है वो इसी तरह का मिक्सचर होता है। ह्यूमस यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनकी जो सड़ी गड़ी पत्तियां हैं उससे मिलकर, ह्यूमस मैंने बताया था अभी, ह्यूमस उससे मिलकर बना हुआ होता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। सिल्ट कंसिस्ट ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स डेट आर स्मॉलर दैन सैंड बट लार्जर दैन क्ले। जो सिल्ट होता है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि सिल्ट मतलब जो गाद होती है वो कंसिस्ट करता है फाइन सॉइल पार्टिकल्स डेट आर स्मॉलर दैन, जो सैंड से तो छोटे होते हैं लेकिन क्ले से थोड़े बड़े होते हैं। सिल्ट इज डिपॉजिट बाय मूविंग वाटर ऑन लैंड। इट आल्सो कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज़। ये कहाँ पर कलेक्ट होता है, वाटर बॉडीज़ में, बॉटम पर। सिल्ट इज स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। सिल्ट क्या कर, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, यानी कि बहुत ही स्लिप, यानी कि बहुत ही जो टच करें तो हमारा जो हम उस
फिंगर लगाएं उसको तो वो स्लिप हो जाए, यानी कि बहुत ही मुलायम स्लिपी होता है। लूम कंटेन्स ह्यूमस, लूम कंटेन करता है ह्यूमस। इट कंटेन बोथ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर दोनों होती है लूम सोइल में। लूम इज़ द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट, और लूम सोइल ऐसी सोइल होती है जो ग्रोइंग करने के लिए, प्लांट्स को, अपनी फसलों को उगाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए सबसे बेस्ट सोइल मानी जाती है। यूजेस ऑफ सोइल, अब सोइल के यूजेस देखते हैं। सोइल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, सोइल हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। प्लांट ग्रोथ इज़ द मेन यूजेस ऑफ सोइल, प्लांट की ग्रोथ करने में हम मिट्टी का यूज़ करते हैं। सोइल कंटेन द नेसेसरी न्यूट्रिएंट, सोइल के अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हम पाए जाते हैं। एंड रिटेन्स वाटर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट प्लांट एज फूड, एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, प्लांट को फूड की तरह ईट करते हैं। वी गेट फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, कॉटन, रबर, वुड, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, आंट एक्सेट्रा, छोटे एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म और केचुए, आंट्स, चींटियाँ एक्सेट्रा, लीव्स इन सोइल, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। रैबिट्स एंड मोल्स मेक ब्यूरोज इन द सोइल, रैबिट्स यानी कि खरगोश, और मोल्स जो नेवले वगैरह होते हैं, चूहे भी बोल सकते हैं, वो बिल बनाते हैं मिट्टी के अंदर। सोइल इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फाउंडेशन फॉर होम्स एंड बिल्डिंग्स, तो सोइल का यूज़ किस में किया जाता है, घर बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में। इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, इट इज़ यूज्ड, हम इसका यूज़ करते हैं रोड को बिल्ड करने में एंड डैम्स को बनाने में। क्ले सोइल इज़ यूज्ड टू क्रिएट पॉटरी एंड सेरामिक, जो क्ले सोइल होती है उसका हम यूज़ करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने में, सेरामिक्स, मिट्टी के जो पात्र होते हैं उनको बनाने में हम क्ले सोइल का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैंने आपको आपके कॉपी वर्क में भी करा दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। मैंने ये डिफ़िकल्ट वर्ड इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने आपकी कॉपी करेक्शन की थी तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे जो स्पेलिंग मिस्टेक थी, या फिर मुझे भी लगता है कि शायद आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगा, तो नहीं पता होंगे, तो मुझे शायद ये वर्ड्स के मीनिंग लिख कर देने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके मीनिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चों को ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो ये चैप्टर है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं और मैंने जितने आपकी कॉपी में लिखवाए हैं उन सबको आपको लर्न करने हैं, उन सब की विद स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।